नमस्कार, आदाब। मैं हूँ सना दलवी। गुफ्तगू दिल से। कभी कभी क्या होता है कि हम रूबरू तो नहीं मिल पाते, क्योंकि वैसा मौका कभी हर किसी के साथ में मिले ऐसा तो होता नहीं है। तो शब्दों से आप लोगों के दिलों को छूने की कोशिश करती हूँ और अपने दिल की जो बात है वो दिल तक पहुँचाना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि जो मुझे सुन रहे हैं उनको अगर ये दिल की बात है समझ में आई, तो मैंने ये जो वीडियो बनाने की कोशिश इसीलिए की है क्योंकि अभी चल रहा है दुर्गा का नवरात्र उत्सव। आपके हर किसी के घर में एक दुर्गा है जो इतने 2 हाथों से इतने सारे काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। आपके हर किस्म की जो सुविधाएं हैं वो उसमें जुटी रहती है, रोबोट की तरह दिन रात वही का वही काम करते हुए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये 9 दिनों में उसकी पूजा मत कीजिए, मगर उसको एक ब्रेक तो दे के देखिए उसका काम करके, तब आपको पता चलेगा कि वो असल में कितना करती है आपके लिए। एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि ये हाउसवाइफ जो होती है ना, उसको बहुत ग्रांटेड लिया जाता है। उसे कहीं जाने के लिए भी इजाज़त की ज़रूरत होती है। पहले तो पति की होती है, पहले पिता जब छोटी होती है, उसके बाद में शादी होने के बाद में पति, फिर ससुराल वाले, ये जब कहेंगे तब उसे कहीं जाना पड़ता है। लेकिन अभी ये मैं मेरे पीढ़ी की बात कर रही हूँ, मेरे जनरेशन की। अब की जो ये जनरेशन है वो किसी का नहीं सुनती है। तो मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है, उनमें से कई है जो हाउसवाइफ्स है। वो अभी भी, मैं तो रिटायर्ड हो चुकी हूँ, लेकिन वो अपने घर के कामों से अभी तक रिटायर्ड नहीं हुई है। उनको वही काम करना पड़ता है जो वो जब से शादी हुई है, लगातार वही, सुबह से लेकर रात तक, मशीन की तरह, नो ब्रेक। तो ये आपके घर की जो दुर्गा है उसके बारे में सोचिए, और अगर वो नहीं सोच रहे तो आप एज अ इंडिविजुअल प्लीज़ रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट योर हैप्पीनेस, क्योंकि आपकी खुशी आपको कोई और नहीं दे सकता, तो आपको खुद वो खुशी हासिल करनी होगी। और इसमें कोई बुराई नहीं है। एवरीबडी नीड्स ए हैप्पीनेस। सो मेक श्योर, मैं उकसा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ कि 9 दिनों में घर वालों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके घर में जो हाउसवाइफ है, जो सबकी देखभाल कर रही है, उसको इन 9 दिनों में बस छुट्टी दे दीजिए, अपने तरीके से जीने दीजिए, और उसका काम जो है आप खुद करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वो कितनी मेहनत करती है। एवरीबडी डिजर्व्स हैप्पीनेस। और फैमिली, परिवार, ये होता है कि जब वो एक दूसरे के बारे में सोचे, उसे कहते हैं परिवार। मैं अपना एक खुद का उदाहरण देना चाहूँगी कि 38 ईयर्स को क्या कहते हैं, 48 यानी 48 ईयर्स, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो ऑलमोस्ट 38 ईयर्स जब मैं फ्लाइंग में रही, हालांकि शादी के बाद में मेरी बच्ची 3 महीने की थी और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मुझे शॉर्ट फ्लाइट हम लोगों को रिक्वेस्ट करते थे, 3 महीने की मिलती थी, मगर वो शॉर्ट फ्लाइट ऐसे हुआ करती थी रात के 1:30 बजे जाकर, बाय द टाइम आई हैज़ टू कम बैक 6-7 बज जाते थे। बॉम्बे से दिल्ली जाना है तो 2 या 3 घंटे पहले हमको तैयार होना पड़ता था। उसके बाद में सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हुए फ़्लाइट होती थी 1.5 घंटे की रात की। अगर 1:30 बजे की फ़्लाइट है तो उसमें हॉट मील हम सब करते थे। फ़्लाइट यूज्ड टू बी चॉको ब्लॉक, फुल फ्लाइट।
और आते वक्त भी फ़्लाइट फुल। तो जो ट्रांजिट पैसेंजर्स या इंटरनेशनल फ़्लाइट जो ब्रेक होती थी दिल्ली में, उनको डोमेस्टिक फ़्लाइट पे हम लेके आते थे। तो हमारी जो भी फ़्लाइट होती थी वो डोमेस्टिक हुआ करते थे। तो वो फ़्लाइट में पूरी रात गुजर जाती थी और सुबह आने के बाद में जब मैं वापस आती थी तो मेरी बच्ची रात भर रोती थी मेरे लिए। और एक वाक़या मैं बताऊंगी, ये बहुत बार हुआ मेरे साथ में। और हम सारे बैचमेट जो शॉर्ट फ़्लाइट करती थी तकरीबन उसी दौरान हम सब की वो प्रेगनेंसी लीव या शॉर्ट फ़्लाइट एक साथ में हुआ करती थी। तो सर्विस करते करते ऑल ऑफ अ सडन मुझे रियलाइज़ होता था कि मेरा पूरा ब्लाउज़ गीला हो रहा है दूध से। और जो दूसरी फ्रेंड हुआ करती थी उसको समझ में आता था, तो शी यूज्ड टू गिव मी दैट पर्टिकुलर फ्लाइट आई फॉरगॉट टू, तो पंप हुआ करते थे दूध को निकालने के लिए। तो शी गेव मी, शी सेड जस्ट रन। आई वेंट टू द लू, पूरा दूध सक करके फेंकना पड़ा। उधर मेरी बच्ची यकीनन रो रही होगी। मराठी में कहते हैं ना पान्हा फूटना। तो जब बच्चा रोता है दूध के लिए तो नेचुरली माँ का वो दूध निकलना शुरू होता है। एंड आई कुडंट डू एनीथिंग। तो ये मजबूरी, सर्विस में ये सब कुछ करना पड़ता था। लोगों को लगता है चकाचौंध है इनकी ज़िंदगी, लेकिन इसके पीछे की जो ज़िंदगी हमने जी है वो बहुत अलग है। ये जितने पायलट्स है, साइंटिस्ट है, बड़े बड़े पोस्ट पे है, इनको बहुत ऐसे हादसों से गुजरना पड़ता है जो मैं ट्रांसपोर्ट में भी बैठती थी ना तो पीछे मुड़ के नहीं देखती थी, बिकॉज मेरे बच्चे को लेकर हस्बैंड हुआ करते थे और वो बाय करने के लिए वो चीखती थी, रोती थी, उसको संभालते थे। एंड आई कुड नॉट लुक बिहाइंड। वो तो एकदम बोलते ना एक शटर डाउन करना पड़ता है या पूरा बंद करना पड़ता है वो पोर्शन, तब आप सर्विस पर जा सकते थे। तो ये हमने, मेरी 2 बच्चियाँ, तो दोनों टाइम मुझे यही अनुभव हुआ। और जब मैं वापस आती थी तो मेरी बेटी या तो मेरे दुपट्टे में या मेरी साड़ी या मेरी नाइटी उसको लेकर ऐसे सोती हुई मुझे नज़र आती थी। दिल क्या होता है माँ का, कितना दुखता है वो। ये सैक्रिफाइस होता है माँ का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। उसके बाद में मैं ये कहना चाहूँगी कि सर्विस में रहते हुए हम जब घर में आते थे तो एटलीस्ट आई हैड दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद माई हस्बैंड। मेरा कमरा बंद करके मुझे कहते थे कि आराम से 8 घंटे नींद निकालो आप। वो बच्चों को उस दिन देख लेते थे, वो अपने काम पे नहीं जाते थे। एंड उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि घर में कोई बाई रखेंगे या कोई देखेगा। ससुराल के लोग भी थे, बट माई मदर इन लॉ वॉज ऑलरेडी वर्किंग, माई फादर इन लॉ वॉज वर्किंग। तो हर कोई अपने काम में मसरूफ़ हुआ करता था। और ये सोचना कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारे बच्चों को देखेंगे, ये भी कहीं तो भी गलत होता है, क्योंकि हम जब सर्विस करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए, कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग या हमारे मायके से माँ या हमारे जो भी है, इनके ऊपर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे बच्चों को वो पाल सके या उनका पालन पोषण करे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे कितने हस्बैंड हैं जिन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता, बच्चों को देखा होगा। मेरी बच्चियाँ इतने अटैच थी मेरे हस्बैंड से। यस बाबा यस, मेरी बिल्ली थोड़ा आवाज़ कर रही है। यस 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 बच्चा कम हियर। तो he always used to say कि I got mother's heart and you got father's attitude.
मेरी बच्चियाँ बड़ी जब हुई थी, स्कूल जाती थी, तो वो जो चोटी बांधती थी तो उल्टा बांधती थी। तो मैं हमेशा कहती ऐसा उल्टा क्यों बांधते, ऐसे सीधा बांधना चाहिए। तो वो कहते थे बाबा ने जो सिखाया वही हमारे दिमाग में रहा। आज भी वो इतनी बड़ी हुई है, लेकिन वो जब भी चोटी बांधती है तो ऐसे उल्टा बांधती है, ऐसे नहीं बांधती है। तो ये फ़र्क होता है। लेकिन माई हस्बैंड बिकेम देयर मदर and I was very fortunate that I had a partner who really supported me, and he really took care of my both the daughters so well. Unfortunately, he's not there anymore. ज़िंदगी का पड़ाव ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि हर कोई एक साथ में नहीं ज़िंदगी जी सकता। कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। तो बाकी जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ हंसी खुशी से। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। कुछ चीज़ें होती हैं किसी के दिलो दिमाग में भी नहीं आती है, तो वो गलतियाँ जो हाउस वाइफ्स है वो करती है कि हमारे सिवा इन लोगों का नहीं हो सकता, मुझे करना ही पड़ेगा। कुछ रीयूनियन की बात का एक पोस्ट पढ़ रही थी। एक दोस्त होती है, वो अपने दोस्त को हमेशा कहती कि तू ना किसी गेट टुगेदर में आती है, ना कोई फंक्शन में आती है, एक रीयूनियन में भी नहीं आ पाई। तो उसके हमेशा के रीजनिंग क्या हुआ करते थे कि आज हस्बैंड की मीटिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज बच्चों का स्कूल में कुछ फंक्शन है, सास ससुर की तबीयत अच्छी नहीं। देयर आर सो मेनी like she took the entire responsibility on her. और इस दौरान वो बीमार पड़ती है एंड ऑल ऑफ अ सडन गुजर जाती है। तो ये जो दोस्त होती है कुछ महीनों के बाद में उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसके घर में कैसे जाए। लेकिन जब वो उसको लगता है कि नहीं अभी जाना चाहिए, कंडोलेंस विजिट देना चाहिए, तो जब वो जाती है तो उसके दिलो दिमाग में वही बात होती है कि शायद वो घर बिखरा हुआ होगा, पता नहीं वो कैसे कर रहे होंगे, क्योंकि ये औरत ने पूरा वक्त अपने घर वालों के लिए दिया हुआ था आखिरी सांस तक। तो वो सोच के जब वो घर में दाखिल होती है तब उससे एक बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि वो घर पूरी तरह से संभला हुआ होता है। घर साफ सुथरा, साफ सफाई के लिए एक औरत, घर का खाना बनाने के लिए एक औरत, सास ससुर को देखने के लिए नर्स, और बच्चों की देखभाल के लिए जाना आना, ड्राइवर, सब कुछ। और हस्बैंड पूरे टाइम अपने काम में और अपने हेल्थ के तरफ, उसका वो इवनिंग गेम्स के लिए जाना, क्लब में जाना, ये सब कुछ। वो जब लौट के आती है तब उसके दिलो दिमाग में वही बात आती है कि ये मेरी दोस्त जिसने पूरा वक्त अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए दिया, एक बार भी इस औरत ने कभी अपने लिए नहीं सोचा। शी बिकेम रोबोट। मगर इसका ख्याल कभी किसी को नहीं आया। वो जैसे ही गुजर गई, शायद कुछ दिन बिखरे होंगे लेकिन संभल गए। उसका रिप्लेसमेंट कितने अलग अलग तरीके से हुआ। जो इतने सारे वो काम संभालती थी उतने सारे लोग अपॉइंट करके दिए गए और उनको बहुत सारा पैसा देकर उस घर को संभाला गया। तो ये बात को मद्देनज़र रखिए कि आपका होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जैसे ही निकल जाओगे इस दुनिया से, आपके रिप्लेसमेंट किसी न किसी तरह से आ जाएगी। तो आपकी ज़िंदगी में अपने आप को अहमियत दीजिए। आप इंसान हो, आपको भी खुश रहने का अधिकार है। कोई नहीं आपके बारे में सोचता तो आप अपने बारे में सोचिए। और हर वक्त हर किसी के सामने जाकर गिड़गिड़ाना या परमिशन लेना, यू आर नॉट अ स्लेव, यू आर एन इंडिविजुअल and you can take the decision for yourself. So ladies and gentlemen, I would say, please think about that particular woman who has devoted her time, her life for you and your entire family. उसको सिर्फ 9 दिन की छुट्टी देकर देखिए
वो सही मायने में नवरात्र होगा उसके लिए। उसका सिर्फ रात का नहीं, दिन रात 9 दिन लगातार उसे छुट्टी दीजिए और उसको मनाने दीजिए। उसका ये उत्सव उसके हिसाब से करने दीजिए और देखिए उसकी खुशी वो दुगना करके जब आएगी तो आपको वाकई में दिल से वो कितना देती है, क्योंकि उसके हाथ नव दुर्गा के हाथ है। वो हर चीज़ को संभाल लेती है। बस उसको, उसके मन को, उसकी इच्छाओं को एज ए ह्यूमन बीइंग देखिए, सोचिए और उस पर अमल कीजिए। बस यही एक मेरी दिल से ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट है कि जो जो भी मुझे सुन रहे हैं वो इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। बस इसी के साथ में मैं सना दलवी आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगी और सबको इस नवरात्र की शुभकामनाएं देती हूँ। एक ही दिन बचा है, आप ये उत्सव मनाइए, गरबा खेलिए, डांडिया खेलिए, पूजा कीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन आपके घर की नव दुर्गा के बारे में ज़रूर सोचिए। इसी के साथ में मैं सना दलवी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बख़ैर।